नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें and stay updated for latest videos. ओम गण गणपताय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः, ओम बाबा बालकनाथाय नमः। आज फिर हम एक बार भविष्यवाणियों की दुनिया में चलेंगे। नवग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र। दुनिया में क्या फेर बदल होता है, राजनीति और अर्थनीति में इनके क्या महत्व हैं आपने देख लिए। और जिस तरह से आपने मेरी चांदी की भविष्यवाणी को लाखों की तादाद में सराहा है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत भारी तादाद के ऊपर चांदी की भविष्यवाणी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के ऊपर आप लोगों का अभिनंदन मिला, इसलिए हाथ जोड़कर आभार प्रकट करता हूं। उसी तरह दूसरी भविष्यवाणी जो डीके शिव कुमार के बारे में मैंने की है, मैक्सिमम 28 दिसंबर तक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि 10-15 दिन इधर या उधर। उनकी धर्मपत्नी की कुंडली लेकर भी मैंने जो भविष्यवाणी उसके सपोर्ट लेवल पे की, उसके ऊपर भी आपका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, सराहना मिली, धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप पंडित राजकुमार शर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो बिना किसी अवरोध के मिलते जाएं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आगे आने वाले दिनों में मैं क्या कह रहा हूं। अब आज हम बात करेंगे बाजार की। आपने देखा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पिछले एक हफ्ते से कभी 200 पॉइंट, कभी 300 पॉइंट, कभी 700 पॉइंट, कभी 100 पॉइंट, कभी 32 पॉइंट नीचे की तरफ घिसरन कर रहा था। आज अमावस्या है और शुक्रवार है और इसी के साथ में 19 तारीख है। चंद्रमा धनु राशि में है। और सुंदर बात आपको और बताऊं मैं कि 23 नवंबर राहु शतभिषा नक्षत्र में चले गए, अपने नक्षत्र में, जो एक बहुत बढ़िया है। उसके बाद 28 तारीख को शनि जो है वो मीन राशि में मार्गी हो जाते हैं। और उसी के साथ में कल यानी 15 तारीख को जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं धनु राशि में अपने मित्र गुरु की राशि में चले गए, जिसका इफेक्ट जो है बहुत ही सुंदर बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही, क्योंकि मैं भारत में नहीं था इसलिए बात नहीं हो पाई, मगर जैसे ही सूर्य धनु राशि में गया, मैंने उसी दिन सोच लिया कि बाजार बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज बाजार में 700 पॉइंट की बढ़त रही और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 84,929 रुपए पे बंद हुआ। और निफ्टी जो 25,700-800 की तरफ जा रहा था, वो आज क्लोज टू 26,000 वापस बंद हुआ। और बैंक निफ्टी 59,069 यानी 59,000 के ऊपर बंद हुआ। यहाँ पर जब हम पहले बाजार की बात कर लेते, सूर्य गुरु मित्र की राशि में, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोग हमेशा मुझे बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन बताइए। मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आम खाने की बात करिए, गुठलियां मत गिनिए। आज 30 साल से आप देख रहे हैं कि बाजार 2600 BSE था, तो तब से मेरी भविष्यवाणियों के ऊपर लोगों का ठप्पा लगते आया है, समझे आप। और अगर हम बात करें सूर्य की, और सूर्य जो है धनु राशि में मंगल के साथ में परिवर्तित हो चुके हैं। और सूर्य और मंगल दोनों अंगारक हैं। सूर्य आग का गोला है, मंगल अंगारक है। राहु कहीं ना कहीं कुंभ राशि अपने मित्र शनि की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र, चंद्रमा और बुध, पॉलिटिकल रेस्टलेसनेस हो सकती है, मगर बाजार में इतनी ज्यादा कोई मंदी आने की आसार नहीं है। शुक्र और चंद्र जब इकट्ठे होते हैं तो ध्यान रखिए, चांदी में बढ़त आती है। जैसे हमने 2 लाख रुपए बोला था, अभी आगे की भविष्यवाणी सुनते जाइए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर 87,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 87,000 जैसे ही 85,400 पार कर गया तो फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन, एक सवाल बार बार आता है कि ये तो हॉलीडेज के दिन है, यानी अंग्रेज और FIIs वाले जो है, या बाजार के जो दिग्गज लोग हैं, वो तो छुट्टियों पे चले जाते हैं। देखिए, अगर ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं हुआ तो अंग्रेजों के छुट्टी जाने से भी हमारा बाजार नीचे गिरने वाला नहीं है। ध्यान रखो मेरी बात। मैं फिर प्रेडिक्ट करता हूं 87,000 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको जनवरी 30 तारीख के पहले दिख सकता है। और आज निफ्टी की बात करें तो 26,000 के करीब करीब ये बंद हुआ है। ये वापस 26,700, 26,600 के करीब करीब जाता हुआ दिखाई देता है। बैंक निफ्टी 61,000 क्लियरली दिखाई देता है। बॉम्बे स्टॉक नीचे का आंकड़ा हो सकता है 83,500 हो। निफ्टी 50 का भी 25,700 हो, मगर बाजार में बढ़त चालू रहेगी। इतनी बड़ी बढ़त नहीं है कि बाजार 50,000 से 90,000 तरफ की बढ़ गया था। 2025 थोड़ा डगमगाया ही रहा, मगर कहीं ना कहीं 30 जनवरी तक बाजार में एक बार फिर बड़ी तेजी आ सकती है, जिसको आप बड़ी कहो या छोटी कहो या मध्यम कहो, या आपके ऊपर निर्भर करता है।
अब आते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, चांदी की बात करें, क्योंकि मैं पहले सोने से चांदी की बात करता हूँ। और एक मेरा आगे की एक मेरी भविष्यवाणी है कि एक जमाने में जब डीजल और पेट्रोल की मैं बात करता था तो मैं कहा करता था कि डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो सकता है। विदेशों में तो ये हो गया, डीजल पेट्रोल से महंगा है। और आजकल मैं कहीं ना कहीं एक आध वीडियो में ये बोल चुका हूं कि क्या चांदी सोने से महंगी हो सकती है। ध्यान रखिए इस विषय को। अगर आप 10 ग्राम को 1 किलो के साथ कंपैरिजन करके रखोगे तो आज भी चांदी सोने से महंगी है। सोने के भाव 10 ग्राम से चलते हैं, चांदी के भाव 1 किलो से चलते हैं। मगर आगे आने वाले दिनों में चांदी सोने पे भारी रहेगी। एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप, चांदी की कीमतें इस वक्त 2,05,000 के करीब करीब चल रही हैं। और वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर मेरी भविष्यवाणी को आप सैल्यूट करोगे। चांदी आगे आने वाले 3 महीने में 2,25,000 रुपए के करीब करीब पहुंचेगी। कितना? 2,25,000 रुपए चांदी पहुंचती हुई दिखाई देती है। अगर आप चांदी खरीदते हो तो 1,96,000 का स्टॉप लॉस रखकर चांदी खरीदे। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आप बोलते थे कि 1,12,000 से ऊपर नहीं जाने वाला। मैं तब भी बोला था कि 1,32, 1,33, 1,34 के करीब करीब जाएगा। 1,35 टच करके गोल्ड जो है 1,33, 1,32 के ऊपर बंद हुआ है। 1,34 पे सामने लिखा हुआ है 15 मिनट पहले का रेट। और क्रूड ऑयल 5,077 रुपए पे। सोने की बात करें तो सोने में आज इस भाव में भी खरीदी की जा सकती है। 1,28,000 का एक स्टॉप लॉस रखे सोने में खरीदी की जा सकती है। और 6 महीने के लिए खड़े रहो। सोना 1,50,000 रुपया पर 10 ग्राम भारत में नजर आएगा। दिस विल बी अ टाइटल। सोना 1,50,000 रुपए की तरफ बढ़ेगा और पूरा होगा। क्रूड ऑयल ऐसे ही रहेगा। क्रूड ऑयल 4,800 से लेके 5,500 तक जा सकता है। हाँ, हैरिकेन सीजन आता है जनवरी में, तब जाकर कहीं 7,000 8,000 रुपए हो सकता है। मगर इस वक्त क्रूड ऑयल से दूर रहने में अक्लमंदी है। तो अगले 1 से सवा महीने में मार्केट चांदी सोना किस तरफ बढ़ेगा ये मैंने आपको बताया। मित्रों, एक बात ध्यान से सुनिए। भाग्य जयते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष हमारे भारत को मिला है। आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं जो भारत इस विश्व की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। तीसरी तो बन चुकी है, पहली और दूसरी आने के लिए भी, क्योंकि नींव ऐसी रख दी है मोदी जी ने। तो मैं आप सबका वापस पंडित राजकुमार शर्मा चैनल में अभिनंदन करता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने फेक राजकुमार शर्मा आपको यूट्यूब पे दिख रहे हैं उनसे दूर रहें। हम किसी भी तरह का ऐसा टाइटल नहीं बनाते हैं कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, संसार डूब जाएगा, आपको ये हो ना, डराने वाले टाइटल हम बनाते नहीं है। सत्य 9 ग्रह 12 राशियां और 27 नक्षत्रों के ऊपर जो घटना घटित होती है उसके ऊपर भविष्य करते हैं। बाद में फिर मिलता हूं 2026 की भविष्यवाणियों के लिए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। 2026 में आपकी राशियां क्या कहेंगी, सोना चांदी कहां जाएगा और बाजार कहां जाएगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।